ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1997। मुरली का सार है, पुराने संस्कारों को ख़त्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। क्योंकि बाबा कहते दैवी दुनिया में जाना है तो दैवी संस्कार, आत्मा के निजी संस्कार पुनः धारण करने होंगे। और जो बच्चे ये कार्य अपने प्रति कर लेते कि पुराने संस्कारों को ख़त्म कर अपने निजी संस्कारों को धारण कर लेते, तो वो जैसे एवर रेडी है नई दुनिया में जाने के लिए। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं और आज हमें बाबा लकी और लवलीन बच्चे कहते हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। सब अपने भाग्य को पहचानते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों का भाग्य धर्म नेताओं, महात्माओं, धर्मात्माओं, धर्म पिताओं, पदमपति आत्माओं से भी बहुत ऊंचा है। क्योंकि किसी के पास धन की सत्ता है, किसी के पास धर्म की सत्ता है, किसी के पास राज्य की सत्ता है, लेकिन हमारे पास तो ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय शक्ति है। स्वयं सर्व गुणों शक्तियों का सागर बाप खुद हमारा है। तो ऐसा भाग्य सारे कल्प में और किसी भी आत्मा का नहीं। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, ये मुख्य प्रश्न है कि भाग्य है बच्चों का ऊंचे ते ऊंचा, बच्चों को पहचान भी है, लेकिन क्या इस श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति में रहते हो? सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वह भाग्य विधाता बाप और वह मुझ श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य है ना। तो बाबा कहते जिन बच्चों को सदा भाग्य की स्मृति रहे, उनकी निशानी क्या होगी? उनके दिल में सदा ये अनहद गीत बजता रहेगा कि वह भाग्य विधाता वह और वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वह। तो ये वह का गीत निरंतर हृदय में बजता है। तो बाबा कहते कि ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है कि स्विच ऑन करना पड़ता है, स्विच ऑफ हो जाता है, फिर उसको गीत को स्विच ऑन करना पड़ता है। यह ऑटोमेटिक निरंतर बजता रहता है। क्योंकि स्मृति स्वरूप होंगे तो ये गीत वाह का ऑटोमेटिक बजेगा। लेकिन अगर विस्मृत हो जाते बीच बीच में तो गीत बजेगा पर रुकेगा, ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। थोड़ी मेहनत से फिर स्विच ऑन करना पड़ेगा स्मृति का, तब गीत बजेगा। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। क्योंकि बाबा की दृष्टि कैसी है? बाबा तो त्रिकालदर्शी होकर बच्चों को देखते हैं। बाबा तो बच्चों को मूल स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं, क्योंकि विस्मृत हो जाते। स्मृति स्वरूप है तो ऊंचे ते ऊंचा भाग्य है मेरा,
ये इमर्ज रूप में रहता, और जैसे ही विस्मृत होते तो मर्ज हो जाता। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा और निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे, है ना? बाबा देखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? ड्रामा। बाबा तो और कुछ नहीं कहेंगे, बाबा कहेंगे चलो कल पहले भी ऐसा हुआ कि ये निश्चय और ये जो नशा है भाग्य का वो मर्ज हो गया। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा कहते भले ही कभी कभी बच्चों को ऐसा भी देखते विस्मृति में तो फिर वहाँ बाबा भी ड्रामा के फुल स्टॉप लगा देते, लेकिन बाबा की जो शुभ इच्छा है, जो शुभ आस है, वो ये है कि बच्चे सदा अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप में उस निश्चय और नशे में रहें। आप भी सभी यही चाहते हैं ना, लेकिन बीच में आ जाता है। बाबा कहते हैं सब चाहते हैं लेकिन, है ना? तो बाबा कहते हैं लेकिन शब्द जो है ये बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके समान बनना है सदा उसकी याद में रहना पड़े, उसकी याद के नशे में रहना पड़े। तो बाबा कहते लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, समान बनने का लक्ष्य है तो उसका लक्षण यही होगा कि भाग्य विधाता और भाग्य की स्मृति में रहें। लेकिन बाबा कहते लक्ष्य होते, लक्षण भी कई बार होते, लेकिन उसके बाद भी लेकिन शब्द बीच में आ जाता है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या है? तो बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूरिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, और वैसे भी अपनी बात है तो बच्चे जानते तो है ही क्या कारण है, क्यों वो जो नशा, वो खुशी है, वो कभी मर्ज रूप में होता, कभी इमर्ज रूप में रहता। क्यों लक्ष्य जो है कभी तो स्पष्ट दिखता कि मुझे बाप समान बनना ही है, और लक्षण भी दिखाई देते, और कभी फिर लक्षण गायब हो जाते क्योंकि लक्ष्य धुंधला हो गया। तो ऐसा क्यों होता? तो बाबा कहते वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। तो क्या रिवाइज करा रहे बाबा? कि बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। अब सब अपना अपना आंसर रेडी करना कि बैलेंस में कौन सा कम और कौन सा ज़्यादा हो जाता। तो बाबा कहते जब बैलेंस होता है, जब संकल्प भी श्रेष्ठ, बोल भी, और प्रैक्टिकल बोल को, संकल्प को कर्म में भी ला रहे हैं, है ना, एक समान चल रहे हैं, तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है। तब वो उमंग, उत्साह, निश्चय, नशा कि हम बाप समान बन रहे हैं, भाग्य विधाता का नशा और भाग्य का नशा, वो दोनों इमर्ज रूप में रहता है। और जब बैलेंस कम हो तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। फिर बैलेंस कम होने के कारण, है ना, है कहेंगे, बोल भी रहे हैं कि बाबा मेरा लक्ष्य जो है कि हम देवता बनने वाले हैं, भाग्य विधाता भगवान मेरा हो गया, लेकिन वो जो निश्चय और नशा है उसका मीटर जो है वो नीचे दिखाई देता। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है ना। खूब मुरली के जो पॉइंट्स होते उसको भी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते बहुत अच्छा है। बोलने में रफ्तार और नशा वो भी 75% ठीक है।
बोलते रफ्तार से भी हैं, नशे से भी है। हर एक को भाग्य विधाता की और भाग्य की कहानी बड़े नशे से और रफ्तार से सुनाते भी हैं। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। लेकिन जब प्रैक्टिकल चलन में धारणा में आने की बात आती है कि सचमुच जो ज्ञान सुनाते हैं उसका स्वरूप बनकर रहें, जो लक्ष्य औरों को सुनाते हैं उस लक्ष्य को सामने रख लक्षण रखें, वो उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं। तो दो बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण क्या? जब संकल्प भी अच्छा, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या है जानते हो? हाँ या ना बोलो, बताओ। कारण क्या है? क्यों अंतर पड़ता है? संकल्प अच्छा, बोल अच्छा, तो फिर कर्म में अंतर क्यों पड़ता है? जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे कि इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चय, फलक, नशे से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे। कराते हैं, बाबा कहते कराएंगे ही नहीं, कराते भी हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं कि क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते, वाह वाह बच्चे वाह, है ना। बाबा भी खुश हो जाते क्लास सुन के। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है ना। तो मुश्किल क्यों बन जाता? जो कह रहे हैं उसको करने के समय, है ना, देखो शब्दों को कर्म में लाने के लिए जो निश्चय का बल, नशा चाहिए, वो मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, है ना, कि कैसे हमें शांत स्वरूप रहे चलना है, कर्मयोगी बनकर चलना है, कैसे हमारा बोल मीठा हो, कम हो, धीरे हो, कैसे हम देखते हुए भी आँख में, एक आँख में मुक्ति, एक आँख से जीवन मुक्ति देखें। ये सारी धारणा की बातें जो हैं वो जानते हैं, सुनाते भी हैं। इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां भी बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया? तो बाबा कहते हैं सुनाने तक तो ठीक है, फिर जब कर्म में लाने की बात आती है तो लेकिन आ जाता है। ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना, अर्थात बाप समान समीप आना, है ना। तो जब ये लेकिन शब्द समाप्त हो जाएगा, सब कहते तो हैं लेकिन, है ना, सोचते तो हैं लेकिन, तो वो जो लेकिन शब्द को समाप्त करना है। जो संकल्प रचते हैं, जो दूसरों को सुनाते हैं, उसका बिल्कुल स्वरूप बन जाना है। उसके बीच में जो बातें आती हैं, जिनको लेकिन के आगे वर्णन करते हैं, वो लेकिन के आगे वाली बातों को मिटा देना है। उसी के लिए योग बल का प्रयोग करना है, क्योंकि ज्ञान और धारणा के बीच में क्या है? योग है ना। तो योग का प्रयोग नहीं करते हैं, योग बल को यूज़ नहीं करते, इसीलिए ज्ञान तक ठीक है, लेकिन धारणा तक वो बात आती ही। और फिर योग बल की कमी के कारण बहुत सारी बातें कारण के रूप में सुनाते, इस कारण से धारण नहीं होता, उस कारण से, और वो लेकिन कह कर कई कॉमा लगाते जाते हैं। तो बाबा कहते कि
लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाबा कहते बच्चे अगर एक ये लेकिन शब्द को समाप्त कर दे तो बाप समान भी बन जाए और समाप्ति का समय भी समीप आ जाए। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। तो बाबा कहते बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जब बाबा रिपोर्ट देते हैं, मुरली में सुनाते हैं बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड है ना, कि बाबा बच्चों को देख रहे थे तो क्या देखा, तो बाबा भी लेकिन सुनाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो लेकिन स्वरूप में ज़्यादा रहते हैं, तो बाबा को भी लेकिन शब्द कहना पड़ता है। तो कारण क्या है, जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वो धारणा किसकी थोड़ा समय किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, है ना। बाबा कहते ऐसा भी नहीं है कि धारण करते नहीं हैं, करते भी हैं, लेकिन कोई थोड़ा समय धारण करते, कोई थोड़ा ज़्यादा समय, लेकिन धारणा का जो स्वरूप है वो निरंतर बढ़ता चले। ऐसे नहीं कि आज शांति का गुण धारण किया फिर 4 दिन अशांत रहे, या 4 दिन शांत रहे फिर 1 दिन अशांत रहे, नहीं। अगर 4 दिन शांत हैं तो शांति बढ़ते बढ़ते 10वें दिन और शांत स्वरूप हमारा और पक्का हो, धारणा स्वरूप हमारा निरंतर बढ़ता रहे। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। तो जो अंतर है वो क्या है कि जो अवगुण है उनको तो हम कहते हैं ये मेरा संस्कार है, और उनकी धारणा बहुत पक्की हो गई है, और वो अवगुण रोज़ रोज़ बिना किसी मेहनत के बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जब गुणों की बात आती है तो कहते हैं धारणा कर रहे हैं पर संस्कार नहीं बना है ना। क्यों? क्योंकि संस्कार परिवर्तन होता है योग से। तो ज्ञान सुनते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़े समय मेहनत के बल से धारण भी करते हैं, लेकिन क्योंकि अवगुण का बीज योग अग्नि से नष्ट नहीं किया है, इसीलिए वो जो अवगुण का बीज है वो बार बार फल देता रहता है ना। और बाबा कहते इसी कारण से ये जो धारणा की सब्जेक्ट है इसमें धारणा संस्कार का रूप नहीं ले पा रही, क्योंकि ज्ञान और धारणा के बीच है ही योग। तो बाबा कहते कि संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता, छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है ना। अवगुण के लिए तो ऐसे कहेंगे कि क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है, और गुण के लिए कहेंगे क्या करें, धारण नहीं होता। तो जो दुख देती है चीज़ उसके लिए कहेंगे क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे, बनाया तभी तो बना ना। अब कितनी बड़ी बात है कि संस्कार की तो इतनी दुहाई देते हैं कि ये संस्कार है, हम मजबूर हैं, लेकिन ये संस्कार भी जो अवगुण के संस्कार हैं ये भी तो बनाने से बने। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो संस्कार बनते हैं। तो बाबा कहते अब वही बाबा भी विधि बताते हैं कि योग में, है ना, योग में बाबा की याद में उन पुराने संस्कारों को दग्ध करो और बाबा से शक्ति लेकर ये नए कर्म बार बार करो, तो ये भी संस्कार बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है, तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। तो ये समझते हैं कि जो चीज़ संस्कार बन जाती है वो सहज ही प्रैक्टिकल में आ जाती है।
किसी को क्रोध आ जाता है ना, जो संस्कार बन जाता है उसके लिए भाषा भी बदल जाती है। ऐसे नहीं कहेंगे हम क्रोध करते हैं, कहेंगे क्रोध आ जाता है। लेकिन कोई नहीं कहता कि शांति आ जाती है, खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसको संस्कार नहीं बनाया है। थोड़े समय के बाद कहते आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। अब क्रोध का संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? मैं आत्मा, मैंने ही अपना क्रोध का संस्कार बनाया। तो रावण मत पर चलने से क्रोध का संस्कार बना। तो मैं ही आत्मा अगर श्रीमत पर चलूं तो मेरा गुण का संस्कार, शक्ति का संस्कार भी बन जाएगा। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को तो बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज़ भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो, है ना। अब देखो, ये भी रावण ने सिखाया, विकर्म करो और माफ़ी मांगो। पर विकर्म किया तो विकर्म तो जो है वो कर्म की गति के हिसाब से वापस आना ही है, उसमें माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं माफ़ कर देना, आगे से नहीं होगा भी कहते हैं, और आगे और ज़्यादा होता है ना। क्योंकि कहते हैं जितना संस्कारों को प्रयोग करते हैं उतना वो और पक्के होते हैं। कारण क्या? क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। इसको बाबा ने बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करवाया है ना। हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? अब बाबा पूछते हैं। ब्राह्मण माना ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। ईश्वर ने, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख से जन्म दिया है। तो बच्चे का संस्कार क्या होता है? जो बाप का संस्कार होता है। तो इस ब्राह्मण जन्म में हमारा निजी संस्कार कौन सा है? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, ये है ना। क्योंकि जो बाप का संस्कार है वो मेरा संस्कार है, और इस नए जन्म में बाप ईश्वर है ना। पहले तो हम देहाभिमान में सोचते थे कि मनुष्य मेरा पिता है, लेकिन अब मालूम पड़ा है मैं तो परम पिता के संतान हूँ। तो जो बाप का संस्कार है वो मेरा भी है। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है ना। इतना अवगुणों को मेरा संस्कार कहकर कूटा 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 कि वो एकदम अंदर चला गया, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को भी अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। जब योग में बैठते हैं तो कूटो, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांति देश की निवासी, शांति सागर की संतान, है ना। शांति सागर, शांति देश जाने वाली, अब मुझे घर जाना है। शांति की दुनिया बनाने और उस शांति की दुनिया में जाने का लक्ष्य रखने वाली। तो ऐसे एक एक बात को कूट कूट कर अपना नया संस्कार बनाओ। योग में बैठकर नए संस्कारों का निर्माण करो। और फिर बाबा कहते प्रैक्टिकल में आते कर्म योगी बनो, है ना। उन संस्कारों के आधार से कर्म में आने का अटेंशन दो। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो, स्मृति स्वरूप रहो। कर्म में आते कर्म योगी बनो, स्मृति स्वरूप होकर कर्म में आओ। सामने वाले के संस्कार को एब्जॉर्ब नहीं करो, परिस्थिति के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करो। अपने निजी संस्कार की याद के आधार से कर्म में आओ। वो तो रावण की जायदाद को संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया,
अब बाप के खजाने को अपना बनाओ, ये तो बाप का माल है, इसको अपना बनाओ। रावण की चीज़ को संभाल कर रखा है और बाप की चीज़ को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है। हाँ, कहते हैं प्यार बाप से है, और रावण की चीज़ जिससे प्यार होता है उसकी चीज़ को दिल से लगा कर रखते हैं ना। तो रावण की चीज़ को दिल से क्यों लगा कर रखा है? रावण से प्यार है क्या? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी कि बाप अच्छा लगता है। यही मन से कह रहे हैं ना, मन में सबके यही उत्तर आता है कि हमें बाप अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी चीज़ अपने पास रखेंगे तो प्रूफ मिलेगा ना कि ये अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। ये बहुत बड़ा नियम है, जिससे दिल की लगन होती है ना, वो कोई बात कहता है तो एकदम दिल में बैठ जाती है। निश्चय की स्याही से दिल में वो बात समा जाती है। तो बाबा कहता कि ऐसे ही बाप से प्यार है तो बाप की हर बात निश्चय की स्याही से समा जानी चाहिए। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं कि बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है ना। बाबा तो देख रहे हैं कि रावण के संस्कार के वश है ना, क्रोध कर रहा है, विकार में जा रहा है, लेकिन कहता है बाबा आपसे प्यार है, आपसे प्यार है। बाप पूछते कितना प्यार है, तो कहते आकाश से भी ज़्यादा है। बाप सुन कर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं, है ना। क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि इतने भोले बच्चे हैं, इतने बेसमझ हैं कि बच्चे को जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें अंतर नहीं दिख रहा। बाबा देख रहे हैं कि बोल रहे हैं प्यार मुझसे है, लेकिन कर्मों में दिखाई देता है प्यार रावण से है। लेकिन बच्चे को अपना कर्म भी नहीं दिखाई दे रहा, तो भोला है ना। फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। लेकिन अपने आप को ठीक से चेक करना, दिल से मेरा बाबा बोला या भय से बोला, स्वार्थ से बोला, दिमाग से बोला, है ना। ये चेक करना है। अगर सच में दिल से बाबा बोला तो बाबा मेरा है, और बाबा भी कहेगा जो हो जैसे हो मेरे हो। ले तो जाना ही है, तो बाबा भी कम से कम घर तो साथ ले ही जाएंगे। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने दिल से मेरा बाबा कहा है उनको मैं साथ तो ले जाऊंगा ही, लेकिन बाबा इतनी शिक्षा, समझाने, सावधानी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा ये नहीं चाहते कि हम बाराती बनकर पीछे पीछे जाएं। शिव के बारात में पीछे पीछे कौन गए थे मालूम है ना? भूत पिशाच। तो साथी बनकर जाए बाबा चाहते, इसीलिए बाबा इतना समझा रहे हैं। सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय तो अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है। और जब जोश करते हो, है ना, जब जोश चढ़ता है, क्रोध का भूत चढ़ता है, तब लाल पीले हो जाते हो। बाबा कहते हैं अभी तो हंस रहे हो, जैसे क्रोध का भूत चढ़ता है तो लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना, है ना। मेजॉरिटी जो है वो कम से कम ब्रह्मचर्य के लिए पक्के रहते हैं, है ना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। देखो बाबा रिजल्ट पे सुना रहे हैं कि 75% बच्चों ने पवित्रता की सब्जेक्ट में मार्क्स ली है।
है ना। तो ये विशेषता बच्चों में है। पवित्रता के सागर के बच्चे पवित्रता के सब्जेक्ट में तो कम से कम स्थूल पवित्रता के सब्जेक्ट में पास है। कोई कोई गसिया भी लगाते हैं, कोई कोई गपोड़े भी लगाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। तो काम पर तो विजय पाली, लेकिन क्रोध, देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं। इसलिए बाबा कहते क्रोध के प्रति वृत्ति नहीं बदली है, इसीलिए कृति भी नहीं बदली है। क्रोध के प्रति अभी भी वृत्ति ये है कि ये शस्त्र है, ये छीछी है, ये गिराने वाला विकार है, ऐसा नहीं समझते। अभी भी सोचते हैं क्रोध तो शस्त्र है जिससे हमारे देहाभिमान की विजय होती है। इसीलिए क्योंकि वृत्ति नहीं बदली है क्रोध के प्रति, तो कर्मों में भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है ना। आज बाबा क्रोध को महाशत्रु कह रहे हैं। क्यों बाबा? सुन ध्यान से। क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। देखो, ब्राह्मण जीवन जो है ना, वो कोठरी में बैठकर माला जपने वाला है ना, जन्म तो है नहीं। तो इस जीवन में हमें अनेकों से संबंध संपर्क में आना होता है, और जब अनेकों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो जिसमें क्रोध होता है ना, उसकी बात प्रसिद्ध हो जाती है कि इसको क्रोध आता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है, क्योंकि हर एक कहता है कि भगवान का बच्चा और क्रोध करता है तो बाप के नाम की ग्लानि होती है, और सतगुरु का निंदक तो ठौर ना पाए। तो जिसके कारण बाप के नाम की ग्लानि होती है, उनकी दुर्गति होती है। इसलिए बाबा कहते क्रोध महाशत्रु हो गया। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, है ना। बाबा कहते देखने वाला क्या कहते हैं? हमने बहुत देखा भीकेस को गुस्सा करते हैं। तो ये बात क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि बच्चे इस क्रोध को शस्त्र समझते हैं, इसीलिए ये क्रोध जो है ये ख़त्म नहीं होता, और क्योंकि ख़त्म नहीं होता तो संबंध संपर्क में प्रसिद्ध हो जाता है, और फिर इसके कारण बाप की ग्लानि होती है कि देख लिया हमने ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप हैं, है ना। अब इसको ध्यान से सुनना। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है कि क्रोध कर रहा है, गाली देना, हाथ उठाना, ये सारा। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। लेकिन ये भी बात बड़ी अच्छी है कि जो संबंध संपर्क में आते हैं ना, उनके सामने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी प्रत्यक्ष हो जाती है, छुपाए नहीं छिपती। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध आता है तो क्रोध अग्नि रूप में है ना, वो अंदर खुद भी जलता रहता और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वो इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वो काला होता है। इसको सुना? जो बाहर से लाल पीला होता है तो लाल पीला होता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का जो विक्टिम होता है, जो इससे इस बीमारी से सफ़र करता है, वो तो काला हो जाता है, क्योंकि बाहर भी प्रत्यक्ष रूप में आता नहीं और अंदर ही अंदर काला कर देता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है ना। है क्रोध, लेकिन चतुराई के रूप से उस क्रोध के आधार से क्या कहेंगे? वो क्या है? कहने में, समझने में
खुद भी ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कहते हैं, कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है। कहेंगे क्या करें, परिस्थिति ऐसी होती है कि कहें तो कैसे कहें, अब नहीं चिल्लाएं तो कैसे करें, उस बात को कैसे कंट्रोल करें। तो बाबा कहते हैं कल्याण के लिए, कल्याण का नाम लेकर चतुराई करते हैं। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो, क्योंकि जिस कल्याण का नाम आपने लिया वो कल्याण हुआ या नहीं हुआ वो खुद देखो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। नाम लॉ का, नाम कल्याण का होता है, लेकिन क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वो भी लॉ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है ना। तो स्ट्रिक्टली वार्निंग देना, लॉ रिवाइज कराना, वो उनका कार्य है। ऐसा नहीं कि उस क्रोध के वश होकर कर्म कर दे, लेकिन लॉ रिवाइज कराना होता है। लॉ कभी भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं निमित्त को ही इतनी छुट्टी है कि लॉ स्ट्रिक्टली रिवाइज करा सकते हैं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, है ना, क्योंकि आज बाबा पूरा, है ना, धर्मराज का रूप लेकर कि क्या करने से क्या परिणाम होता उस प्रकार से दे रहे हैं। क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, है ना, गुण धारणा स्वरूप नहीं, संस्कार रूप में अंदर आ जाए, अंडरलाइन किया। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। ऐसे नहीं कहना इसमें मेहनत लगती है, संस्कार बन गया है। संस्कार जो बन जाता है वो सहज होता है, नेचुरल। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना, है ना। नेक्स्ट टर्न तक बाबा कहते ये होमवर्क रहा कि 5-6 मास निजी संस्कार स्वरूप में सहनशीलता और शांति को इमर्ज रूप में रखना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। हाँ, विदाई देंगे। ताली बजाई सबने। देखो ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। कहते हैं ना 2 हाथ से ताली बजती है। तो ऐसे द्वैत में नहीं आना कि ताली बजे। बाप दादा अभी ये बार बार सुनना नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन, है ना, फिर ये लेकिन शब्द नहीं। आज क्रोध को विदाई दी तो पक्की दी, किस किस ने दे दी, फिर लेकिन शब्द तो नहीं कहेंगे। फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं हैं, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, ऐसे ऐसे बातें बच्चे करते हैं। तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। बाबा कहते क्रोध को भगाने का भी पुरुषार्थ मैं करूं, तो राज्य भाग्य तुम क्यों लोगे? ये भी मेहनत बाप करे क्या? तो क्या वायदा नहीं करना, तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे, है ना। फिर 5 मास के बाद लेकिन कहना पड़े, ऐसा कच्चा वायदा नहीं करना। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है।
बाबा कहते बाबा को तो बड़ा टीवी है ना, सबका सब कुछ बाबा को दिखाई देता है। सोचो जब क्रोध की चलन तो है ना साथ संबंध संपर्क वालों को भी प्रत्यक्ष हो जाती है, तो बाबा को क्यों नहीं पता चलेगा। ऐसे रिजल्ट ना हो क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टेंस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहते होशियारी है या नहीं वो चेक करो। जैसे बाबा ने कहा ना, चतुराई करते हैं, कल्याण का नाम लेकर क्रोध करते हैं, लेकिन सच में कल्याण हुआ या नहीं वो चेक करो। ऐसे बाबा कहते होशियारी कर रहे हैं, बाप को समझा रहे, लेकिन सच में ये होशियारी है या मुफ्त अपना खाना खराब करना है वो चेक करो। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना, अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, आई और गई, 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी, है ना। देखो बाबा कहते हैं जिस पर तुम जिम्मेवारी रख रहे हो, दोष रख रहे हो, वो तो बात आई और गई वाली है। जैसे मान लो आपके घर में कोई 2 दिन का मेहमान है, उसको आप घर की चाबियां तो नहीं पकड़ाएंगे ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसको तो आना और जाना है, संभालना तो मुझे है। तो बात जो आएगी और जाएगी, हर 5000 वर्ष बाद फिर आएगी, उस बात को आप कहें कि इसके कारण से मैंने अपना खजाना गंवा दिया, तो ये तो कोई अकल वाली बात नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं कि बाप को भी समझाने की कोशिश करते, दोष रखते बात पर, और बात क्या करती है, आई और गई, 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, है ना, उस पर दोष रखने से कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा हमारा। क्या करूं ये संकल्प में भी नहीं लाना। बाबा कहते ना संस्कार रूप में शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप होकर रहना है। ज्ञान स्वरूप बच्चे कभी ऐसे नहीं संकल्प करेंगे क्या करूं, क्योंकि बाबा ने हर बात का उत्तर हमें दे दिया है। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है ना। क्योंकि कोई भी लोभ पूरा नहीं होता, इच्छा पूरी नहीं होती, देह अभिमान को ठेस पहुंचती है, तो रिएक्शन क्रोध का ही है। तो क्रोध निशानी है कि लोभ है, इच्छा है, ईर्ष्या है, घृणा है, सबकी निशानी क्रोध है। तो क्रोध को विदाई दी तो ये सारी बातों को भी विदाई हो जाती। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की, है ना। लेकिन किसी को पैसे और खाने का भी लोभ होता है, तो फिर वो लोभ भी पूरा नहीं होता, तो क्रोध ही आता है ना। तो क्रोध को विदाई दिया तो लोभ को भी देना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं लोभ तो फिर भिन्न भिन्न प्रकार का है, मान का, शान का, एप्रिसिएशन का, रिकग्निशन का, वैलिडेशन का, कितने तरह का लोभ है ना। चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है ना। तो बाबा कहते ज्ञान की भी कई बार इच्छा होती है, हम अच्छी क्लास कराएं, हमें प्लेटफॉर्म मिले, हमारा नाम हो, हमें टाइटल मिले है ना, हमें इंचार्ज बना दें। और अज्ञान में भी लोभ होता है, मान शान, है ना, हमें यहाँ माला चढ़ाई जाए, हमें वहाँ सम्मान किया जाए, तो ये सारा भी लोभ है। तो क्रोध को ख़त्म करने से लोभ स्वतः ख़त्म होता जाएगा, अहंकार भी ख़त्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है ना। क्योंकि अहंकार की भी जब पुष्टि नहीं होती तो क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसीलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे, अभी सब हाथ उठाओ और सबका फ़ोटो निकालो। बाबा कहते सबका फ़ोटो निकालो, हाथ उठाए कि क्रोध को विदाई देंगे। फ़ोटो खिंच गया है ना, अभी ध्यान रखना, सबने हाथ उठाया।
अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ वायदा किया है, तो रिज़ल्ट निकलेगी तब पूरी मुबारक। और फिर जब रिज़ल्ट देखेंगे कि वतन में फिर देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे क्रोध मुक्त बनेंगे उनको सिर्फ बाप की बधाइयाँ नहीं, सूक्ष्मतन वासी देवताओं की बधाइयाँ और सत्युगी देवताओं की भी बधाइयाँ वाह वाह के पुष्पों के रूप में मिलेगी। तो जैसे ही आपने क्रोध जीत बने, अपने को ये जो बधाइयाँ रिसीव करने का अनुभव भी करना। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। बाबा ने हमें दूसरे को देखने की ड्यूटी नहीं दी है। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना है ना। देखते हुए भी दूसरे की कोई अवगुण हमें नहीं देखना। कल भी बाबा ने हमें लक्ष्य दिया था कि सिर्फ गुण देखना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमज़ोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। भले महारथी प्रत्यक्ष है, स्टेज पर है ना, तो क्योंकि वो तो सेवा की स्टेज पर है तो आपको दिखेगा, लेकिन देखते हुए भी अपने मन की आंखें बंद करना। क्यों? क्योंकि आप जब उनको देखेंगे तो खुद को देखने से भटक जाएंगे और अपने को देखकर परिवर्तन कर हमें मंजिल पर पहुंचना है। अगर किसी को भी देखकर भटक गए तो फिर खुद मंजिल पर पहुंचने से वंचित हो जाएंगे। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमज़ोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने तो हमें श्रीमत दी, विशेषता देखो, लेकिन बच्चे क्या करते? अपने आप बच्चों ने एक नियम बना लिया है कि महारथी की हमें कमज़ोरी देखनी है और फिर जो देखेंगे वो बनेंगे, तो उसको फॉलो भी करते हैं। एक दूसरे वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे, तो कहेंगे हम तो पीछे हैं ना, जब वो सुधरे तब हम सुधरेंगे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्हों को एडिशन मार्क्स जब बदले, एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। बाबा कहते महारथियों का जो जमा का खाता है, उनकी तपस्या और बहुत काल का पुरुषार्थ, उस आधार से बाबा उनको थोड़ी कमी भी होगी ना तो 5% ग्रेस मार्क देके भी पास कर देंगे। आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे, है ना। क्योंकि आप तो उसकी कमज़ोरी के पीछे पड़े और वो तो अपनी विशेषता के बल से नंबर आके ले लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा। ये भी बाप दादा बहुत सुनते, देख लिया देख लिया, हमारी भी तो आँखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, है ना। हमें रीस नहीं करनी, हमें अपनी रेस करनी है कि कल से आज मेरा ज्ञान योग धारणा सेवा ज़्यादा हो। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रेस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। ये भी माया का अस्त्र है। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है ना, क्योंकि निश्चय के भी मार्क्स मिलते हैं। महारथियों ने जितने पेपर देखे, उन बातों को पार करते हुए जो निश्चय का फाउंडेशन रखा, उसकी भी मार्क्स मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना।
बंद रखो, सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। आत्मा को अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? कि मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो जब ये ज्ञान हम बच्चों को देकर शक्तिशाली बनाते हैं तो हमारा टाइटल क्या पड़ जाता है? शक्तिशाली सेवाधारी। दुनिया में आजकल अकाल मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, लेकिन सब करते हुए डर रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। क्या खुशी की बात? कि शरीर छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आत्मा है, नया शरीर मिलेगा। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। उनको खुशखबरी सुनाओ कि अभी पुरुषार्थ करने से ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ 21 जन्म तक अकाल मृत्यु नहीं होगी। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ। अमर ज्ञान दे कि अमर बनाओ, माना 21 जन्म अकाल मृत्यु की दुनिया में जाने लायक बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाल मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। क्योंकि सेवा कर रहे हैं पर याद नहीं, तो आत्मा को प्राप्ति नहीं हो रही, और याद कर रहे पर सेवा नहीं कर रहे तो किसी आत्मा के कल्याण के लिए कोई कदम ही नहीं उठा रहे। तो जब याद और सेवा का बैलेंस रखें तब तो आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव हो, और जब आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव होता तो उनसे भी दुआएं मिलती और बाप से भी, क्योंकि बाबा तो आए ही हैं विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए। अच्छा, ओम शांति। आज 9 बजे से नववर्ष के उपलक्ष्य में भट्टी का आयोजन किया गया है। तो सभी से है ना, रिक्वेस्ट भी है और आह्वान भी है कि सभी 9 बजे से जूम पर ज्वाइन करेंगे और भट्टी का लाभ लेंगे। अच्छा, ओम शांति।